बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे विहाड़ी की सियासी शख्सियात के हवाले से। बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू होगी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर और एनालिस्ट वसीम चौधरी साहब। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। हम बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सर बताइएगा कि आफ्ताब अहमद खान खिची जो है वो साबका MNA, वो हमेशा की तरह अब भी जो है वो बहुत मुतहर्रिक नजर आते हैं, हमेशा आवाम में जो है वो नजर आते हैं। तो क्या कहेंगे कि आइंदा इलेक्शन में वो कोई पोजीशन बना सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार। थैंक यू सर। इब्रार, आपने आज जिस ख़ानदान के बारे में बात शुरू की है उस ख़ानदान का एक बहुत ही हिस्टोरिकल सियासी बैकग्राउंड है जी। जो आफ्ताब खिची साहब के बारे में आपने बात की है वो साबका MNA हैं हमारे विहाड़ी। आपको पता है कि मैं भी विहाड़ी से हूँ, तो विहाड़ी से वो साबका MNA हैं और वो ख़ान मुमताज़ ख़ान खिची साहब के बेटे हैं। उनके जो दादा थे अलहाज मोहम्मद यार ख़ान खिची साहब, आफ्ताब खिची साहब के दादा जो थे, और मुमताज़ ख़ान खिची साहब के दादा जो थे ख़ान दूर मोहम्मद ख़ान खिची साहब थे। जी बिल्कुल ठीक है। ये ख़ान दूर मोहम्मद ख़ान खिची साहब और ख़ान जो अलहाज यार मोहम्मद यार खिची साहब जो हैं, इन्होंने 1947 में इनका एक बड़ा जो कह लें कि जो पार्टीशन हुई है हिंदुओं के यहाँ पर जो इनखला हुआ है उसमें, और जो मुसलमानों की यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुई है, जो मुसलमानों को यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, वहाँ से आए जो महाजर मुसलमान थे उनकी आबादकारी में इनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसमें अपना किरदार अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो मुल्तान की गैलानी फैमिली जो है, यूसुफ रज़ा गैलानी साहब और इनके जो बड़े थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने इल्मी तहरीकों और इसके साथ साथ जो दूसरी तहरीकें थीं उनमें बड़ा किरदार अदा किया है ताकि हमारे इलाका में कोई तरक्की आ सके, कोई इसमें वो बेहतरी आ सके। जिसमें जो सबसे बड़ा जो उनका कारनामा है ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान जो है, ये दोनों हैं जो गिलानी फैमिली के साथ मिलकर इनके बड़ों की ख़ान मुमताज़ ख़ान खिची साहब के जो बड़े हैं उनकी खिदमत का एक मुँह बोलता सबूत है कि इन्होंने की है। जहाँ तक आपने बात की है कि वो आजकल आफ्ताब खिची साहब जो जा रहे हैं जगह जगह जो लोग अवाम में नज़र आ रहे हैं, तो बात उसमें ये है यार तू पहले 9 कट ला, सानू कड़े कड़े किया रिकॉर्डिंग हो जा रही उदों दी पूछ कितनी आ रही बरा। आपके नाखून जो है ना ये बाद में तराश मेरी आवाज़ के बराबर आवाज़ आ रही नेल कट रहे। अच्छा खासा तसलसल था। जहाँ तक आपने बात की है आफ्ताब ख़ान खिची साहब की, जो आप कहते हैं कि बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं सारा, तो इब्रार मैं आपको ये बता दूँ मेरा बड़ा पर्सनली जो है मुमताज़ ख़ान खिची साहब के साथ मेरी जो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। आफ्ताब ख़ान खिची साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। जो ख़ान मुमताज़ ख़ान खिची साहब हैं उनके मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दी, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती थी मेरे वालिद साहब के साथ मुमताज़ ख़ान खिची साहब की। तो ये बड़ी ही एक कल्चर्ड फैमिली है। इनका शुरू से ही ये वतीरा रहा है कि इन्होंने अपने जितने भी लोग, चूँकि इन्होंने जब वहाँ से लोग माइग्रेट करके आए हैं जो 1947 में, तो आबादकारी में भी इनका इस इलाके में मुसलमानों की आबादकारी में भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लोगों को फैसिलिटेट किया, उनको सहूलतें दी। इसलिए बहुत सारी फैमिलियों के साथ इनके बुज़ुर्गों का शुरू से ही एक कह लें कि राब्ता या लिंक या प्यार का एक रिश्ता जुड़ गया था इन लोगों का। तो इसीलिए ये लोग किसी की खुशी गमी में, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी के काम आना, ये इनकी नेचर में शामिल है, इनके बुज़ुर्गों से शामिल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी इल्मी खिदमात में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का क़याम है, निश्तर मेडिकल कॉलेज का, तो आप समझ लें कि ये कितनी पॉजिटिव थिंकिंग की जो एक फ़ैमिली है कि इनको पता था कि हमारे इलाके में अगर तालीमी इदारे अच्छे होंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन पढ़ेगी तो हमारा इलाका जो है वो तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है।
सब लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं जी वो वडेरे हैं, फ्यूडल्स हैं, लेकिन इनकी सोच जो है हमेशा अवामी रही है और अवाम के दुख दर्द में ये हमेशा से ही रहे हैं। कोई ये नया काम नहीं कर रहे। आफ्ताब खिची साहब जो हैं ये शुरू से इनके बाप दादा परदादा जो है, इनकी अगर तारीख़ आप इनकी देखें सारी, तो इनमें ये चीज़ जो है ना शुरू से ही इनके भाई हैं या इनके कज़न है जो भी है ना, इनका ये वतीरा है कि ये हमेशा इनको जिधर भी को पता चलता है कि कुछ किसी बंदा कोई परेशानी में है या कोई दुख में है या किसी को कोई फौतगी हुई है या आप उनको खुशी में, अपनी खुशी में उनको शामिल होने के लिए बुलवाते हैं, तो ये हमेशा से इनकी रूटीन है। ये इनका कोई नया काम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और बड़े कह लें कि अच्छे एक ज़ीरक सियासतदान, जो कह लें कि इनकी तरबियत जो हुई है वो मुमताज़ खिची साहब की अपने बड़ों से हुई है और जो आफ्ताब खिची साहब इनकी अपने वालिद साहब से हुई है। तो बड़े ज़ीरक जो सियासतदान हैं और लोगों के साथ घुल मिल कर रहने वाले हैं। ये एक उनका प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, तो मुमताज़ खान खिची साहब जो हैं वो आफ्ताब अहमद खान खिची साहब के जो वालिद मोहतरम हैं, वो बड़ा अरसा तक जो है वो चेयरमैन ज़िला कौंसल और ज़िले नाज़िम जो है वो रहे हैं। तो अब ये सिलसिला जो टूटा है इसकी वजह क्या है? इब्रार मुमताज़ खान खिची साहब जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ग्रेजुएट जी, और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की, यानी कि वो एक वकील प्रॉपर प्रोफेशनल जो है कह लें कि एक वकील हुए। जी जी। तो उनकी सियासी तौर पर ख़ानदानी जो सियासी तरबियत जो ख़ानदान में उनकी साथ साथ होती रही, क्योंकि उनके बड़े भी जो वो पॉलिटिक्स में थे और वो ये सारे मामलात करते थे। तो सबसे पहले मुमताज़ खान खिची साहब एक पढ़े लिखे थे, समझदार थे। तो सबसे पहले जो है 1979 में वो मेंबर ज़िला कौंसिल विहाड़ी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सही। यानी कि उनके मुकाबले में ज़िला कौंसिल, तब ज़िला कौंसिल होती थी ना, तो तब जो है ना मेंबर ज़िला कौंसिल जो है वो 1979 में मुंतखब। उसके बाद 1980 में वो बने वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल विहाड़ी। सही। ठीक है, 1980 में बने। उसके बाद फिर ये सिलसिला ऐसे चल निकला कि वो 1983 से लेकर 1998 तक मुसलसल जो है वो चेयरमैन ज़िला कौंसिल विहाड़ी बने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो बिला मुकाबला बनते रहे, यानी कि उनके मुकाबला में कोई बंदा नहीं होता था। ये बात नहीं थी कि उनकी कोई कह लें कि उन किसी को लोग डरते थे, उनके मुकाबले में कोई बंदा नहीं आ सकता था या कोई। उनकी जो कह लें कि सियासी बसीरत ऐसी थी कि वो जब भी कह लें कि वो आए हैं, इसमें इक़्तिदार में आए हैं, तो वो अपने मुखालफिन को भी साथ लेकर चले हैं। जब उन्होंने सियासत की है, जब उन्होंने कह लें कि मेंबर वो बने हैं, चेयरमैन ज़िला कौंसिल बने हैं, तो जो उनकी अपोजिशन के लोग होते थे उनके मेंबरान को भी उन्होंने फ़ंड्स की मद में हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट करते रहे। इसलिए जो है उनकी इन चीज़ों की वजह से लोग उनको ऑनर देते थे, उनको इज़्ज़त देते थे। तो इसलिए जो वो ये करते थे। फिर वो बने हैं जब ये बल्दियाती निज़ाम आए हैं 2005 में जी। तो फिर जो विहाड़ी के पहले ज़िला नाज़िम भी खान मुमताज़ खान खिची बने, ठीक है। लेकिन उससे पहले सन 2002 में जो वो MNA थे आफ्ताब खान खिची साहब जो है ना, वो सन 2002 के इलेक्शन में MNA भी मुंतखब हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। लेकिन जो ये 2005 में बने हैं पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़िम विहाड़ी मुमताज़ खान खिची साहब, और उनका जो दौर है ये ज़िले नाज़िम का वो भी एक यादगार दौर है जी। बिल्कुल। उन्होंने तहसील नाज़िम विहाड़ी के साथ मिलकर विहाड़ी को पार्कों का शहर बना दिया जी। बिल्कुल। विहाड़ी में पूरे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में सड़कात के जाल बिछा दिए उन्होंने, खेत से मंडी तक सड़कें जो लाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया उन्होंने, यानी कि बड़े तरक्याती मंसूबे उनके जो कह लें क्रेडिट पे हैं जब वो रहे हैं ज़िला नाज़िम। तो जो बिल्कुल एक कह लें कि एक यादगार के तौर पर याद किए जाते हैं। और आज भी एक जो कह लें कि वो एक सीनियर सियासतदान होने के नाते वो फिज़िकली जो कह लें कि क्योंकि वो काफ़ी एज हो गई है उनकी, लेकिन आज भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के हैं, इवन के नेशनल लेवल पर भी जो उनका एक बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का मुमताज़ खान खिची का और उनकी फैमिली का एक नाम है, ये बड़े अच्छे लोग हैं। तो जहाँ तक ये तसलसल की बात है, तो उसके बाद फिर मामलात जो हैं कह लें कि आगे फिर जो 2008 के इलेक्शन हुए, तो 2008 के जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वो आपको भी पता था। आज जो कह लें कि सारे कहते हैं कि रिगिंग हो रही है, सबसे बड़ी रिगिंग तो उन इलेक्शंस में हुई थी।
ठीक है ना जी। तो फिर जो है तब वो जो आज़ाद हैसियत में ताहिर इकबाल चौधरी MNA जीत गए थे। तो इनको जो उसके बाद जो ज़िले नाज़म का जो इलेक्शन था उसमें वो नसीम शाह साहब जो बुरेवाला से वो जीत गए थे। जी सर, अगर खिची फैमिली की हम बात करते हैं तो सियासी खिदमात जो है वो उनकी लायके तहसीन है। बिहाड़ी के लिए उन्होंने बड़े बड़े मंसूबे जो है वो बिहाड़ी में लेके आए, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। तो अगर हम बात करते हैं आइंदा इलेक्शन की, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा PTI ने तो उनको टिकट नहीं दिया था। देखिए इब्रार, ये कह लें कि PTI में शामिल हो गए आफ्ताब खान खिची साहब, उन्होंने बड़ा वर्क किया था, बेशक उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा वर्क किया था। बिल्कुल। तो लेकिन उनका जो कह लें कि पब्लिक में जो ज़्यादा पॉपुलर उनसे ताहिर इकबाल चौधरी थे, जो एक उनको अवामी कह लें कि लीडर उसको कहा जाता था कि वो ज़्यादा हैं। दूसरा वो कि वो सुबह जनूबी पंजाब महाज के प्लेटफार्म से PTI के साथ अटैच हुए थे, शामिल हुए थे PTI में, यानी कि इनफरादी तौर पर नहीं हुए थे। पूरा सूबा जनूबी पंजाब महाज जो बना था जी भाई, वो जितने लोग थे उसमें वो सब मिलकर उन्होंने PTI के साथ अलहाक किया था और PTI के साथ उनकी कमिटमेंट थी कि सबको PTI जो है वो टिकट देगी। इसलिए उनको आफ्ताब खान खिची साहब को टिकट नहीं दिया गया। जब इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले आए थे बिहाड़ी के बुरेवाला आए थे, तो जब उन्होंने आके बिहाड़ी में लैंड किया था तो वहाँ से अपने वो हेलीकॉप्टर में उन्होंने आफ्ताब खान खिची को साथ बिठाया था और उनको उसकी जस्टिफिकेशन दी थी कि इसलिए आपको जो नहीं दे रहे लेकिन आप हमारे साथ हैं, ठीक है। लेकिन उससे के बाद से आहिस्ता जैसे भी करते हैं कि जो PTI ने उनकी जो वो भी अवाम में बड़ा कहने के जाते हैं आफ्ताब खिची, जैसे अभी आपने बात की है, लेकिन उनको खिदमात को जो मद्देनज़र नहीं रखा। तो PTI में अभी आप देख रहे हैं जो PTI के कह लें कि दूसरे ओहदेदारान हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे ही जैसे नेशनल लेवल पर काम हो रहा है वैसे ही इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी काम हो रहा है कि जिन लोगों का दूर दूर तक PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था वो आके PTI के ओहदों पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और इनकी जो बैड गवर्नेंस की वजह भी यही है कि इनके पास जो नज़रियाती लोग PTI के या जो अरसे से इनके साथ चल रहे हैं वो इनके जो कह लें कि रूलिंग पार्टी में वो नहीं बैठे हुए जो साहिब इख्तियार हैं, बल्कि वो लोग बैठे हुए हैं जो पिछले इलेक्शन में उनके साथ थे, नून लीग के साथ थे, उसके पिछले इलेक्शन में जो भी हुक्मरान पार्टी होती है वो उसी के साथ ही जो बैठ जाते हैं। तो इन्होंने उन लोगों को तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, दूसरों में उनको ओहदों से नवाज दिया इन्होंने, ठीक है। तो जहाँ तक बात है आने वाले दिनों में कोई क्या है, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो वो वर्किंग कर रहे हैं आफ्ताब खान खिची साहब जो हैं, तो उन्होंने कोई अनाउंस तो नहीं किया कि मैं PTI में नहीं हूँ, लेकिन PTI के साथ उनकी कोई एक्टिविटी भी आजकल नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो भाई बहनोई थे उनकी जब डेथ हुई थी तो वहाँ पे गया तो एक बड़ा ये धमाका हो गया था कि आफ्ताब खिची उधर गए हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, तो शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर एक अफसोस के लिए गए थे। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल अगर उनकी पोजीशन आप देखें तो उनकी जो वर्किंग है अवाम में जो उनकी पजीर आई है उसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है उसमें कि वो तमाम लोगों के साथ राब्ते में हैं, मिलते जुलते हैं। आने वाला जब इलेक्शन होगा उसमें वो आज़ाद आते हैं, किसी टिकट के साथ आते हैं, जो भी होंगे यकीनन वो कह लें कि गेम चेंजर होंगे, उनकी एक अपनी वैल्यू होगी। और अगर वो अच्छे MPAs के पैनल के साथ आ गए, किसी अच्छे टिकट के साथ आ गए, तो यकीनन जो है वो गेम का पांसा पलट देंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, बड़ा मज़ा आपसे गपशप करके। अगले किसी और प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।